31 दिसंबर 2005। कई बच्चों को बाप से रूहरियान करते कई बच्चे सुनाते हैं कि अमृत वेले सुस्ती का वाइब्रेशन थोड़ा होता है। उठते जरूर है, लेकिन पावरफुल शक्तिशाली रूप से स्व के प्रति व विश्व के प्रति शक्ति देना, वह थोड़ा सा थकावट की रेखा होती है। उस समय ऐसे नहीं समझो हम अपने सेंटर के योग के कमरे में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे समझो कि अमृत वेला ये नहीं समझो कि हम योग के कमरे में बैठे हैं, सेंटर पर बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, परंतु विठल भाई ऐसे समझो अमृत वेले की कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे? सूक्ष्म वतन में, विश्व की आत्माओं के सामने बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? अमृत वेले क्या समझो, कहाँ बैठे हो? हाँ, विकटी में सुस्ती आ रही है तो धर्मराज के आगे बैठे हैं, और मंदिर में भक्तों के सामने बैठे हैं, और सुस्ती। कई बच्चों को बाप से रूहरियान करते कई बच्चे सुनाते हैं कि अमृत वेला सुस्ती व वाइब्रेशन थोड़ा होता है। उठते जरूर है, लेकिन पावरफुल शक्तिशाली रूप से स्व के प्रति व विश्व के प्रति शक्ति देना, वह थोड़ा सा थकावट की रेखा होती है। उस समय ऐसे नहीं समझो हम अपने सेंटर के योग के कमरे में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे समझो विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, ताकि सारी दुनिया हमें देख रही है। हीरो पार्टधारी है और स्टेज पर बैठे हैं। अगर हीरो पार्टधारी थका हुआ पार्ट बजाएगा तो कैसे बजाएगा, वायुमंडल कैसे फैलेगा? तो अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ। नियम अच्छा निभाते हो, लेकिन सुनाया ना अभी, योग सर्वशक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है 3 प्रकार के बच्चे हैं अमृत वेला। एक है समय बिताने वाले, एक है समय निभाने वाले, और तीसरे है स्नेह निभाने वाले। हाँ, वो दूसरी मुरली होगी। एक मुरली में ऐसे तो अनेक मुरलियां हैं कि जिसमें बाबा अमृत वेले बच्चों की भिन्न भिन्न पोज देखते हैं। जैसे उदाहरण कौन सा? उदयपुर की जयपुर? जयपुर। जैसे जयपुर के म्यूजियम के हट योगी, कभी किसी पोज पे, कभी किसी पोज में। तो नियम अच्छा निभाते हो, लेकिन सुना है ना अभी, योग कैसा हो? सर्वशक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो। तो यह 3 मास, कौन से 3 मास? 31 दिसंबर 2005 की मुरली है, तो 2006 में जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे यह 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। कौन सी बातें अच्छी अच्छी करते हैं आशीष भाई अमृत वेला? प्यार के स्वरूप में भी होते हैं, लेकिन ज्वाला स्वरूप कम होता है। अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे, तब कहेंगे, हाँ, तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। और साथ साथ इस नए वर्ष में 31 दिसंबर की मुरली है, नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। कौन सा खजाना मिला है चिमन भाई जी? ज्ञान का खजाना नहीं, आज के वरदान से बताओ। मुरली सुन के आए हैं अभी अभी? अच्छा, ये नहीं सुन के आए, तो ये इधर सुन के आए। कौन सा खजाना मिला है तुम्हें आशीष भाई? कौन सा खजाना मिला है? कौन सा खजाना मिला है? अविनाशी धन तुम्हें मिला है,
तो इस धन को जमा करो, स्व के प्रति यूज करो, अर्थात कार्य में लगाओ, तो क्या होगा? क्या होगा? सिद्धि। विधि से सिद्धि होगी। तो साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो। सफल करो ये बाबा का अपना शब्द है। सफल करो अर्थात सफल करो किस लिए यूज करते? संसार में किसी हिंदी में इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं है। ये भोजन बचा हुआ है, इसको सफल करो। ये टोली बची हुई है, इसको सफल करो। ऐसा कभी नहीं प्रयोग है संसार में। संसार में प्रयोग है सफलता। सफल करो माना प्रॉपर यूज में। सफल करो अर्थात यूटिलाइज इन प्रॉपर मैनर, वर्थ वाइल मैनर, मतलब उसका उचित प्रयोग करो। परंतु हम क्या कहते हैं, मतलब भोजन के लिए इस तरह से कभी प्रयोग नहीं होता ये शब्द, इसको सफल करो। हाँ, जो भी है उसके लिए ये खाली अर्थ उसका नहीं है, हम उसका खाने के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सफल करो मतलब अर्थात हाँ, क्योंकि पूरा कर दो, खा के पूरा कर दो बस। प्रॉपर वे मतलब ये 4 दिन का बचा हुआ है, इसको जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है वरदान कौन सा है हमारा? सफलता के बारे में 10 बातें। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विठल भाई, सफलता के लिए क्या क्या कहा है बाबा ने? हम सफलता के सितारे हैं। सफलता तुम्हारे पीछे पीछे परछाई की तरह आएगी। चौथा, तुम सफलता के अवतार हो। आया मुरली में? कहीं तो नहीं आया तो आ जाएगा। और तुम सफलता के सूरज हो, ठीक है। तुम सफलता तुम्हारी हुई पड़ी है, तुम्हारी सफलता हुई पड़ी है। तुम सफलता मूर्त हो। पीछे सफल करो और सफल पाओ, सफल करो और पाओ सफलता, गीत है। हाँ, कौन सा गीत है ये? वो करुणा कर बुला रहा प्रेम से, गीत है ना। अच्छा, सफलता के लिए क्या कहा है? सफलता गले का हार है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता तुम कल्प कल्प की, वो तो विजयी है, परंतु कल्प कल्प की सफलता मूर्त आत्माएं हो, ऐसा भी बनाया जा सकता है। कदम कदम श्रीमत पर चलो तो सफलता हर कदम में समाई हुई है। हाँ, वो तो कह दिया, परछाई की तरह। और प्रकाश भाई, सफलता क्या है तुम्हारा? तुम्हारा जन्म महान कर्तव्य के लिए हुआ है। ये इधर तुम महान हो, तुम्हारा जन्म महान कर्तव्य के लिए। अच्छा, उधर से पढ़ के इधर सुना रहे। ऐसे अपने जीवन को सफल करो। और दृढ़ता सफलता, वो दृढ़ता के ऊपर हो गया, पर ठीक है। सफलता की चाबी दृढ़ता है। और सफलता के विषय में क्या कहा है? सफलता अर्थात सक्सेस। हाँ, तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम पहले से ही सफल हुए हो। और अभी सफलता मूर्त नहीं तो भविष्य भी सफलता मूर्त नहीं हुआ। तो जमा करो, सफल भी करो। आपका टाइटल क्योंकि आपका टाइटल है और वरदान भी है सफलता के सितारे है, तो आपका टाइटल सफल है ना। आपका टाइटल सफलता के सितारे, सभी फलक से कहते हो सफलता हमारे गले का हार है। फलक से अर्थात निखिलेश भाई, फलक से कहना अर्थात फलक अर्थात फलक अर्थात फलक अर्थात फलक किसको कहते हैं? फलक अर्थात आसमान, फलक अर्थात आकाश, स्काई। एक अर्थ फलक का वो है। हाँ, यहाँ वो दूसरे अर्थों में है। 2 अर्थ है फलक के। एक फलक अर्थात आसमान, दूसरा फलक उठा के चलो, गीत है ना।
पलक दूसरा, फलक। फलक मतलब एक अर्थ नोटिस बोर्ड भी है। फलक यहाँ जो अर्थ है वो है फलक से कहते हैं, अर्थात नशे से, उमंग उत्साह से, रुहाब से, फलक से कहते हो। तो सभी फलक से कहते हो। क्या कहते हो? सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। 31 दिसंबर 2005। कई बच्चों को बाप से रुझान करते कई बच्चे सुनाते हैं कि अमृत वेला सुस्ती का वाइब्रेशन थोड़ा होता है, उठते जरूर है, लेकिन पावरफुल शक्तिशाली रूप में स्व के प्रति, विश्व के प्रति शक्ति देना, यह थोड़ा सा रुकावट की रेखा होती है। कौन सी? पावरफुल रूप में स्व के प्रति और विश्व के प्रति शक्ति देना। उस समय ऐसे नहीं समझो हम सेंटर के योग के कमरे में बैठे, बाबा के कमरे में बैठे, क्लासरूम में बैठे हैं, परंतु ऐसे समझो कि हम विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, हीरो पार्टधारी और स्टेज पर बैठे। अगर हीरो पार्टधारी थका हुआ पार्ट बजाएगा तो कैसा बजाएगा? वायुमंडल कैसे फैलेगा? तो अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ, नियम अच्छा निभाते हो, लेकिन सुनाया कि अभी योग शक्तियों से पावरफुल हो। कितना अच्छा वाक्य है। योग कैसा हो? शक्तियों से पावरफुल हो। योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो। तो यह 3 मास अमृत वेले भी नोट करना। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते, प्यार के स्वरूप में भी होते, लेकिन ज्वाला स्वरूप कम है। तो बाबा बच्चे से क्या कहते हैं? बच्चे बाबा से क्या कहते हैं? अमृत वेला बाबा कह रहे हैं कि सुस्ती का वाइब्रेशंस होता है। तो अमृत वेले सुस्ती क्यों आती है? अमृत वेला सुस्ती आने के कारण अपने अपने कारण बताओ। अपने अपने कारण। सबसे पहला तो पता है, अगर कोई लेट सोता है तो, या नींद पर्याप्त नहीं होती है, नींद कम होती है, आराम कम होता है, तो फिर अमृत वेला सुस्ती का वातावरण रहेगा। एक। दूसरा, शरीर थकान है, शरीर में आराम नहीं हुआ। एक तो नींद कहा, चलो इसको दूसरा ले लेते हैं। एक तो नींद पूरी नहीं हुई, दूसरा आराम पूरा नहीं हुआ, इसके लिए थकावट है दूसरा। तीसरा, नींद और आराम। कोई नींद कर सकता है, परंतु नींद करने के बाद में भी थकावट। कोई उठते हैं सुबह सुबह और रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होती है, उठते ही थकान का अनुभव होता है। सुबह उठने फिर से सोने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है थोड़ा और सो जाओ। नींद और थकान एक है। निद्रा, निद्रा अर्थात गहरी नींद, नींद अर्थात नींद। तो अगर नींद डिस्टर्ब भी हो सकती है, पर फिर भी उसे नींद तो कहते हैं, तब आराम पूरा नहीं होता है। एक है आराम नहीं होना पूरा, एक है नींद पूरा ना होना। ये दोनों ही कारण से नींद सुस्ती आ सकती है। तीसरा, श्रेष्ठ संकल्प नहीं है, व्यर्थ संकल्प की बहुलता। व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा है, इसलिए सुस्ती आएगी। चौथा, अमृत वेले का कोई लक्ष्य ही नहीं रखा है, कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, एमलेस अमृत वेला जो है, वहां पर सुस्ती आएगी। पांचवा, डिस्टर्ब स्लीप, वो हो गया, नींद में आ गया, वो आपने अपना बताया। आजू बाजू देखना, सब सोए हैं, बारिश भी हो रही है, तो क्या? मौसम, अच्छा मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, हल्की सी, और अभी तो यहाँ तो धुआंधार चल रही है नॉन स्टॉप। ऐसी रिमझिम बारिश और फिर ठंडी हवाएं, और अच्छे से आराम से सोए हैं। तो वो दूसरा कारण है, वो तो उठने की दिल ही नहीं होती। यहाँ बाबा कह रहे हैं उठ तो जाते हैं, हाँ वो सुस्ती के कारण पूछ रहे हैं, वो रिजेक्ट। दूसरा बताओ। कोई अनुभव नहीं हो रहा है, इसके लिए फिर सुस्ती आती है। रात को भोजन बहुत ज्यादा कर लिया, थोड़ा पावरफुल भोजन बना था अच्छा वाला, तो फिर थोड़ा ज्यादा ही ले लिया तंदूरी सुखधाम में। सातवां, भोजन लेट, भोजन ज्यादा, भोजन गरिष्ठ, और
हाँ, रात को सोने की विधि, रात को सोने की विधि यदि गलत है तो टीवी देखते देखते, फोन पर बात करते करते, व्यर्थ बातें करते करते, व्यर्थ बात करते करते, व्यर्थ मैसेज करते करते, सोशल मीडिया में फंसे हुए रहकर और उसमें अगर नींद करते हैं तो फिर अमृत वेला सुस्ती आएगी। 8वां, दिन भर यदि श्रीमत का उल्लंघन किया तो माया अमृत वेला बदला लेगी सुला के। 9वां, कोई चिंतन ही नहीं है ज्ञान का दिन भर में, केवल योग में ऐसे ही जाके बैठे, परंतु ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन नहीं है, तो ज्ञान चिंतन का जहां अभाव है तब भी अमृत वेला नींद आएगी। 10वां, हाँ, प्यार की अनुभूति, प्राप्ति, भाग्य, हाँ, अमृत वेले का महत्व कम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अमृत वेले का महत्व ही जिसको नहीं है तो फिर कैसे वो अमृत वेला सुस्ती नहीं आएगी। इससे तो चलो वो दूसरा है, उससे तो हाँ, केवल आदत बन गई है, पर उसी का चल रहा है, केवल आदत, उसमें कोई अनुभव नहीं, कोई महत्व नहीं, उसका चिंतन नहीं है ज्ञान का। ये इस तरह के विचार है, पूरा अमृत वेला ही संगम युग है। और दिन भर में कोई आराम पसंद जीवन है जिसमें कोई, हाँ, वही हार्डवर्क किया न हो, ज्यादा ही हार्डवर्क किया हो तो अच्छा, ऐसा भी है। अगर ज्यादा ही हार्डवर्क किया, ऐसा तो बहुत कम करते, हाँ, किसी की वो उसमें आ जाएगा आराम कम होना फिर। पर ये भी है कि यदि कोई आराम पसंद जीवन है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें कोई काम ही नहीं, अकर्मण्यता है, कोई कार्य है ही नहीं, कोई खास सेवा नहीं है, थोड़ी बहुत कर ली हो गया, आराम पसंद जीवन बिता रहे हैं, उसमें भी अच्छा, कभी कभी दवाइयों का भी असर है, साइड इफेक्ट्स। कौन सी दवाइयों का? डॉक्टरों को मालूम है, तो डॉक्टरों को जाके पूछो कौन सी दवाई है। खांसी का, हाँ, कुछ में कोडीन होता है और उसमें एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, तो जितनी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है उनका एक इफेक्ट है सिडेशन, वो सिडेशन, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा सिडेशन रहता है दूसरे दिन। और हाँ, चलते चलते आप डोलते हो कि सिर डोलते है? और अमृत वेला, ये बहुत सुंदर किताब है, यज्ञ की बहुत पुरानी किताब है, बाप समान बनने वाली दिव्य शिक्षा है, इसमें चैप्टर नंबर 3 शायद अमृत वेला हाँ, अभी लिटरेचर में होगी, है लिटरेचर में है या बंद हो गई? हाँ, तो ये जो किताब है इसमें है 3rd चैप्टर है, पेज नंबर 11 पर अमृत वेला। इसमें लगभग कितनी पॉइंट्स दी हुई है अमृत वेला की? बाबा के बहुत पावरफुल महावाक्य। पहले है 20 पॉइंट्स अमृत वेले के महत्व और फायदे, और उसके बाद है 30 पॉइंट्स अमृत वेला याद में बैठने की विधि और फायदे, और उसके बाद है अमृत वेला भिन्न भिन्न रूप से माया के वार तथा उनसे पार होने की विधि, वो है 8 पॉइंट। कितने हो गए? 20 + 30 + 58 58, तो 58 टोटल पॉइंट्स है। तो तो अभी अगला जो हमारा जो सीरीज चालू होगा 17 तारीख से, फुल स्टॉप, मंडे ट्यूसडे, वो लिख लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन फुल स्टॉप, फ्राइडे प्रश्नों से पार, और संडे जो है, संडे जो हिंदी टॉपिक रहता है उसमें ये सीरीज हम चालू कर रहे हैं, इसको पूरा करेंगे, ठीक है? और इसमें सभी का टर्न आएगा। तो चालू हम करते हैं डॉक्टर हीना से। आपका है संडे, इसमें से आपको पहले 3 लेना है, 3 पैराग्राफ।
अच्छा ये संडे नहीं, ये संडे तो हो गया, हम अगले संडे की बात कर रहे हैं। ये संडे तो ऑलरेडी दे चुके हैं। अगले संडे में फर्स्ट 3 ये हम पूरा अमृत वेला इसको सीरीज बना देंगे 58 की, और इसको उसमें डालना नहीं है क्योंकि कहाँ कौन सी डेट की मुरली है पता करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें केवल ऑडियो रहेगा बस। तो 1, 2 और 3 ऐसे हर संडे 3 लेते जाएंगे, और हर एक का टर्न है इसमें। ठीक है आशीष भाई? हाँ ये 3 पढ़ेगा और इसका विस्तार करेगा यहाँ बैठ के, जैसे अभी फुल स्टॉप का या इसका ज्वालामुखी का कर रहे। तो अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेले के बहुत सारे प्रश्न है लोगों के, हमने किया है पर ये नहीं पढ़ा है, इस तरह से नहीं किया है, खाली उस पर लेक्चर दिया है, अमृत वेला ऐसे करो वैसे करो, और पूरा किया है। ये थोड़ा इसको सीरीज के रूप में बना रहे हैं हम। तो संडे टॉपिक न देके इसको पूरा करेंगे। क्या क्या? हाँ वो पर बहुत बड़ी किताब है, वो बड़ी है, तो ये खाली छोटा है इसलिए इसको ले रहे। ये छोटा सा ही है, 58 है, वो तो पूरी की पूरी किताब है अमृत वेला। हाँ ये पढ़ने के लिए वो पूरी पढ़ के आना, वो दूसरी बात है, वो पहले पूरी खत्म कर लो। जो भी ये पढ़ेगा वो पूरी पढ़ी हुई हो वो वाली, ताकि वो पूरी पढ़े तो ये बताते बताते उसकी सारी बातें कवर हो जाए, इसी में कवर कर लेना वो सारी किताब। ये तो पढ़ के बताओगे, वो बिना देखे बताना, तो सिंपल है। ठीक है ना? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो 3 ले या 4 ले, छोटे छोटे है वैसे तो, 4 कर दो। फर्स्ट 4 1 2 3 4 छोटे छोटे ही है, और सारे अमृत वेले से संबंधित है। तो अमृत वेले के लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ रहते तो अमृत वेला तो शक्तिशाली होता है, यहाँ से बाहर जाते ही घर में बैठ के नहीं हो पाता है, तो उसमें फिर वो सारी बातें हम चर्चा करेंगे एवरी संडे, ये छोड़कर अगला संडे। तो हम कहाँ थे? सुस्ती पर। कौन कौन से कारण बताएं? एक तो भोजन, एक तो नींद, एक तो आराम कम, फिर व्यर्थ संकल्प, ज्ञान का चिंतन कम, अमृत वेले का महत्व कम, उसके बाद में अनुभव कम, दिनचर्या में कोई ना कोई अटेंशन नहीं, उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर माया दूसरे दिन बदला ले रही है। अगला नो फिक्स टाइम, इर्रेगुलर अमृत वेला है। और दवाई का असर, दवाई सब थोड़ी लेते हैं, कोई कोई लेते हैं। हाँ कोई बीमारियों की वजह से, बहुत ज्यादा बुखार हो 104, तो कहाँ से अमृत वेला? नींद या बुखार या कोई भी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी। हाँ कभी मन का बुखार, कभी तन का बुखार। और तो अमृत वेला सुस्ती का वाइब्रेशन। एक बहुत हंसी की बात है, नादिर शाह का नाम सुना है? सेकंड अलेक्जेंडर कहते हैं उसे, दूसरा सिकंदर। मोहम्मद अपना तैमूर और चंगेज खान के बाद नादिर शाह का ही नाम आता है, सबसे क्रूर। भारत पर भी तैमूर लंग और चंगेज खान ये पहले हुए हैं, पहले चंगेज खान आया, फिर तैमूर लंग आया, और फिर बाद में नादिर शाह आया। करनाल का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, तो भारत में भी उसने लूट मचाई। तो उसको एक आदत थी सुस्ती की, बहुत ही सुस्त आदमी था वो नादिर शाह जो था बहुत सुस्त था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी था, तो उसने एक बार पूछा था कि कुछ उपाय बताओ मुझे, क्या करूं ये सुस्ती का। तो वो भारत का ज्योतिषी था, तो वो बहुत ही बहादुर था। उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो लिखा हुआ है ना, वो कहता है नादिर शाह की शास्त्रों में लिखा है कि सुस्ती नहीं होनी चाहिए, चुस्त होना चाहिए। राजनेताओं ने तो, राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो चुस्त होने चाहिए। उसने कहा वो आपके लिए नहीं लिखा है, वो गलत लिखा हुआ। आप तो आराम से दिन रात सोए, जितना आप सोओगे उतना संसार का भला है तो वो कहते हैं ऐसे क्यों कहा आपने? वो तो कहा बस कह दिया, आप छोड़ दो अभी इसको, ये ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाओ। आपके लिए बस ये नियम है कि आप जितना ज्यादा सोओगे उतना संसार के लिए अच्छा है। वो कहता है नहीं मुझे बताओ ऐसा क्यों?
तो वो उसको बताता है कि फिर आप जब जागे रहते हो तो उससे संसार का अहित ही होता है। आप जितना जागोगे उतने अधिक आक्रमण करोगे, उतने अधिक लोग मरेंगे। उससे तो अच्छा है कि जो बुरे राजनेता है, जो बुरे लोग हैं, वो जितना ज्यादा सोए रहे उतना ही संसार का उसमें कल्याण है। ऐसा बहुत पहले पर वो आश्वासन लेता है, मैं बताऊंगा कारण, पर मुझे आप सजा मत देना। मार दिया कोरिया का। तो सुस्ती, ये एक पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है, अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तो आत्मा। संस्कार का क्या करो? संस्कार कर दो, समाप्त कर दो। अंश भी ना रहे, बीज भी ना रहे, ट्रेस कुछ भी ना रहे। और साथ साथ इस नए वर्ष में, अभी ये तीसरा पॉइंट है, जो भी खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियां श्रेष्ठ संकल्प, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है सफलता के सितारे। तो आपका टाइटल है सफलता के सितारे। फलक से कहते हो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फलक से कहते हो सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। तो खजानों को सफल करना अर्थात क्या करना? उसको बांटना। कौन कौन से खजाने हैं? जो 9 खजाने हैं वो छोड़ के, जो 9 खजाने हैं वो छोड़ के, खुशी 9 में आ जाता है। नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबर दीन जानकी माता। सहयोग देने का खजाना, वाइब्रेशंस का खजाना, टाइम, वो आ गया टाइम में। टाइम खजाना, 9 खजाने में टाइम आ गया। 9 खजाने हैं ज्ञान गुण शक्तियां समय संकल्प दुआएं श्रेष्ठ कर्म और पवित्रता और खुशी। ये 9 खजाने हैं। ये 9 छोड़कर सहयोग, संतुष्टता, बोल भी खजाना है। श्रेष्ठ कर्म बोल दिया और पुण्य बोल दिया, वो दोनों खजाने आ गए। और खजाने वाइब्रेशंस और शुभ भावना शुभ कामना, ये भी खजाने हैं। और पवित्र दृष्टि, अनुभव का खजाना, अनुभव का खजाना है अनुभव। ये तो मूल्य चलिए इस पर। वृत्ति भी खजाना बन सकती है, बना दो। पवित्र वृत्ति पवित्र दृष्टि खजाना है। और ज्ञान गुण शक्ति, वो सबसे पहला ही 9 में है। सहन शक्तियां में आ गई सहनशीलता। ज्ञान गुण शक्तियों में असंख्य शक्तियां हैं। मौन, साइलेंस, कैसे बांटोगे इसको? परिवार खजाना थोड़ी होता। संघ का खजाना, श्रेष्ठ संघ का खजाना। और प्रकाश भाई, खजाने कौन से हैं? वरदानों का खजाना, वरदान खजाना है। हाँ, ये कहा है। ज्ञान के खजाने में कैटेगरीज हो सकती है। ज्ञान के खजाने में क्लासेस, ज्ञान के खजाने में किताबें, ये सब ज्ञान के खजानों के अंतर्गत है। साहित्य और लेख, ये सब आ गया उसमें। स्लोगन्स, अच्छे अच्छे स्लोगन, ये भी खजाने, वो सब ज्ञान के अंतर्गत आएगा। पोइट्रीज, संगीत, गीत, भाषण, सब कुछ खजाने हैं। हमारे पास कितना सारा गीतों का भंडार है, यज्ञ के गीत। ऐसे गीत भक्ति मार्ग में कहीं पर भी नहीं है। भक्ति के जो गीत है वो प्री रियलाइजेशन गीत है, ईश्वर को पाने के पहले के गीत। हमारे जो गीत है वो प्री रियलाइजेशन नहीं, पोस्ट रियलाइजेशन गीत है। क्योंकि इसमें ये एक भाव है सभी गीतों में कि मिला है, मिला है, मिला है। और वो गीत जो उसमें प्रार्थना है, पुकार है, दर्द है। वो सारे गीतों में आ जाओ प्रभु। वैसे हमारे भी कोई कोई गीत है जिसमें आ जाओ की भावना है, पर बहुत कम। कहाँ
मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा। अमृत वेला शिव शिव, क्या मेरे लाडलो जागो, अमृत वेला शुद्ध पवन है, शिव शिव बोलो। ऐसा एक्चुअली ये थोड़ा भक्ति आ जाता है इसमें, जहां बोलने की बात आती है तो कुछ ही है, परंतु वो भी उस तरह की नहीं है जैसे भक्ति में क्या है, एकदम पुकार है। भक्ति के सारे गीत आर्त पुकार है, वो पुकार यहाँ नहीं है। ये पोस्ट रियलाइजेशन, इसमें एक संतुष्टता का भाव है, जैसे मिल गया है। ब्रह्मा बाबा के लिए है थोड़े से, या दादी के लिए, या जो इस तरह के गीत बनाए हुए हैं। बाकी गीत खजाने हैं, संगीत खजाने हैं। हाँ, उसमें आर्तता ज्यादा होती है। संगीत, गीत, साहित्य, क्लासेस, हिस्ट्री खजाना है। यज्ञ के जो स्थान है वो खजाने हैं, जैसे मधुबन, जैसे सेवा केंद्र। यज्ञ के जो स्थान है वो सभी खजाने हैं। 4 धाम उसमें आ गया। और खजाने, खजाने व्यक्ति हमारे खजाने हैं। उसमें दादिया, आदर्श जीवन, दादिया वो यज्ञ की धाती है, यज्ञ की धाती है। धरोहर है, विरासत है, कि हमारे कुल की धाती है, जो हमारे कुल की अमूल्य धाती है वो दादिया है। और आदर्शिला दूसरा होता है। धरोहर संपदा नहीं, इनहेरिटेंस, नियम मर्यादा, ये खजाने हैं। हाँ, ये भी खजाने हैं, नियम और मर्यादा भी खजाने हैं। ये सोचा नहीं कभी, पर ये हो सकते हैं, ये भी तो खजाने हैं। और सत्यता की शक्ति, शक्ति योग्य खजाने, फिर भी अलग से लिया जा सकता है, सत्यता भी खजाना है। स्वास्थ्य खजाना है, स्वास्थ्य जो है ना वो खजाना है। हाँ, स्वस्थ रहना, मन से भी और शरीर से भी, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। मन की भी बीमारी और शरीर की भी बीमारी। शरीर की भी बीमारी न होना, क्योंकि शरीर की अगर बीमारी हो तो पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, सेवा भी नहीं कर सकते। पुरुषार्थ, सेवा तो छोड़ो, पुरुषार्थ नहीं होता है। अगर बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार कोई ना कोई बीमारी आ रही है, बार बार डॉक्टर दर्शन, बार बार हॉस्पिटल दर्शन, ठीक है ना, तो कहां से पुरुषार्थ। लोग यहाँ भट्टी के लिए आते हैं और फिर उसी दिन, जिस दिन आते हैं उसी दिन भर्ती हो जाते हैं, और जिस दिन भट्टी पूरी होती है उस दिन डिस्चार्ज। भट्टी उधर ही पूरी हो गई, हॉस्पिटल में। बाबा से मिलने लोग आते टाइम सफल हो गया। लोग बाबा से मिलने आते हैं, ऊपर साइट सीइंग के लिए आते हैं 3 दिन पहले, और यहाँ आकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। बाबा नीचे आ रहा है, ऐसे तो तब होता है जब कोई विदेश से आता है और पहली बार मिलने आता है इतना खर्च करके, और यहाँ आके बीमार पड़ जाते हैं और आईसीयू में एडमिट, और बाबा नीचे आ रहे। ऐसे कितनी बार हमने देखा है, कितनी बार। इतना कुछ कर भी नहीं सकते, वहां पर रिक्वेस्ट बहुत करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उनको आईसीयू से कभी कभी वार्ड में शिफ्ट करते हैं ताकि वहां टीवी है, वहां देख ले, और फिर बाबा जाने के बाद वापस आईसीयू में शिफ्ट। आईसीयू में टीवी नहीं होता है। डायलिसिस में टीवी है, आईसीयू में टीवी नहीं होता है। हाँ, डायलिसिस है वो, आईसीयू नहीं है। आईसीयू में टीवी नहीं होता है। हाँ, आईसीयू में डायलिसिस वो दूसरी बात है, पर डायलिसिस यूनिट में होता है, क्योंकि 4 घंटे बैठना होता है उनको, तो क्या करेंगे। और खजाने, स्वास्थ्य, श्रेष्ठ स्थिति भी एक खजाना है। श्रेष्ठ स्थिति भी एक खजाना है। और श्रेष्ठ वायुमंडल, ये भी खजाना है। श्रेष्ठ भाग्य कहो, खजाना कहो, या फिर प्राप्ति कहो, लगभग सब एक ही है। संग बोला, वो भी एक खजाना है। और
हाँ, ये एक रह गया था, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन भी एक खजाना है। हाँ, टोली ब्रह्मा भोजन क्या क्या ज्यादा नहीं होना चाहिए?